मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। शनिवार देर रात शाम 11 लोगों की बॉडी बरामद हो चुकी थी। आज सुबह रेस्क्यू टीम ने 2 और शव बरामद किए हैं। लापता लोगों में कामराज आखिरी व्यक्ति था जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने कामराज की बॉडी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज सुबह 5 वर्षीय बच्चे मयूरम और उसके चाचा कमराज का शव बरामद किया गया। बता दें कि बरगी डैम हादसे के बाद से जारी रेस्क्यू अभियान के तहत पहले दिन 4 शव मिले थे, दूसरे दिन 5 शव बरामद किए गए, तो वहीं तीसरे दिन 2 और शव की बरामदगी हुई है और आज सुबह एक बच्चे और उसके चाचा का शव बरामद किया गया और मृतकों का कुल आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। आपको जानकारी दे दें कि आज भी एक बच्चे और व्यक्ति का शव जो है बरामद किया गया। रेस्क्यू टीम ने 13 लोगों के शव इस समय बरामद कर लिए। हालांकि टीम की तरफ से कार्रवाई जो है अभी भी लगातार जारी है, लेकिन जबलपुर बरगी डैम ये हादसा बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि काफ़ी सारे लोग थे जो कि एक क्रूज़ में सवार होते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ आते हैं, लेकिन स्थिति इस समय इस कदर बिगड़ जाती है, मौसम बिगड़ जाता है जिसके चलते पानी क्रूज़ में भरने लगता है। अफरा तफरी का माहौल कहीं ना कहीं और लोग जो है सहमे हुए नजर आए। हालांकि कोशिश पूरी की गई लोगों की तरफ से अपनी जान बचाने की, लेकिन अब जो स्थिति इस समय बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर दुख व्यक्त किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 13 लोगों के शव इस समय बरामद कर लिए गए हैं। तो आज भी एक बच्चे और व्यक्ति का शव फिलहाल के लिए बरामद कर लिया है। तो रेस्क्यू टीम ने 13 लोगों के शव बरामद किए। दरअसल आपको इस प्रकरण को लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर साझा कर देते हैं। दरअसल जैसे कि पहले भी बताया गया कि कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, एक क्रूज़ में सवार होते हैं और वहीं मौसम बिगड़ता है, लहरें उफान भरती है, उसके बाद पानी क्रूज़ में भरने लगता है, जिसके बाद लोग डरे सहमे नजर आते हैं। हालांकि जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर लापरवाही को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी शिप में जाते हैं, क्रूज में सवार होते हैं, तो लाइफ जैकेट हमेशा अनिवार्य होता है, लेकिन इन सभी लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जान भी चली गई है। और लाइफ जैकेट को लेकर तब खींचतान शुरू हुई जब पानी धीरे धीरे करके क्रूज में बढ़ना शुरू हुआ। इसके तमाम वीडियोस भी सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम बिगड़ता देख हालांकि जो क्रूज है वो आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी तरफ से भी देखने को मिली, क्योंकि जब मौसम बिगड़ता है तो ऐसे में कैप्टन को ये करना चाहिए था कि शिप को या फिर क्रूज को जो है किनारे लगाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला नहीं लिया गया समय रहते और ये बड़ा हादसा हो गया। इसको लेकर देश भर के तमाम दिग्गजों की तरफ से भी दुख व्यक्त किया जा चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है मोनिका जायसवाल सहयोगी। मोनिका, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर देखिए रुक करना चाहूंगी, इस समय जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार शवों की बरामदगी हो रही है। इस समय कितने शव बरामद किए गए? देखिए दीपाली, अब तक 13 शवों को बरामद किया जा चुका है, जिसमें 8 महिला और 4 मासूम बच्चे हैं। 2 लोगों की आस अब तक टिकी हुई थी, लेकिन आज सुबह ही 2 शव बरामद किए गए और उसके बाद मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। ये वो हादसा था जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक परिवार जो खुशियों के पल बिताने गया था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। और ये वो यादें थी जिसे अब वो ताउम्र उनके जहन में रहेंगी और एक बहुत बड़ा तीज बनकर उनके जहन में ये बातें, हमेशा ये यादें उभरती रहेंगी। इस पूरे मामले को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म किया जा चुका है, जो लगभग 60 घंटों से लगातार जारी था। 13 शव, जिसमें से 2 शव लापता थे, वो भी आज सुबह बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें कामराज और उनका एक 8 साल का मासूम भतीजा था, जो मध्य प्रदेश घूमने आए थे, लेकिन ये वक्त, ये पल जो था वो हमेशा के लिए उनसे सब कुछ छीन कर ले गया। और दीपाली, ये जो तस्वीरें सामने आई इस हादसे के बाद, उसने सभी को रुला दिया। ये वो तस्वीरें थी, इतनी मार्मिक तस्वीरें सामने आई जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू थे। और ये वो घटना थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वो तारीख थी जिसे काले अक्षरों से हमेशा लिखा जाएगा और इसे
कभी कोई भी अपने जहन से नहीं मिटा पाएगा। अब तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 13 शव बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। चालक से बातचीत की जिसमें उसने कहा कि उसे 15 साल का अनुभव है। जब उसने यात्रा शुरू की उस वक्त बहुत सामान्य स्थिति थी, लेकिन बीच में ही जाकर अचानक तेज हवा, आंधी, बारिश होने लगी, जिसके चलते और स्थिति खराब हो गई। उन्होंने कहा हमने लाइफ जैकेट के लिए कई परिजनों को कहा, लेकिन उस वक्त कोई सेल्फी लेने में बिजी था, कोई डांस करने में बिजी था, इसलिए उस वक्त क्या स्थिति होगी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अचानक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। उनका कहना है कि इससे पहले जब भी इस तरह की स्थिति होती थी, हल्की बारिश भी होती थी, तो कॉल आता था और उस पर इन्फॉर्म किया जाता था कि अब मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन उस दिन किसी तरह का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज उन्हें नहीं मिला, जिसके चलते वो स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब उन्हें लगा कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं तो वो उस क्रूज से कूद गए। लेकिन अब पूरे इस प्रकरण को देखें तो जांच अब भी जारी है। किसकी लापरवाही थी, कौन इसके प्रति जिम्मेदार है, पुलिस का कहना है कि ये जांच पड़ताल का विषय है और इसके जांच के बाद ही कुछ साफ कहा जा सकता है। जी मोनिका, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरीके का कॉल नहीं आया। जब भी इस तरह की स्थिति होती है, मौसम बिगड़ता है, तो अक्सर एक कॉल आता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी गई है तो ऐसे में ये भी चीजें सामने आ रही है कि कैप्टन को कहीं ना कहीं एक फैसला लेना चाहिए था, क्रूज को किनारे पर लगाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर कैप्टन की भी देखने को मिल रही है और तमाम क्रूज कर्मचारियों की भी। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? इसी मामले को लेकर जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब हम चले तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ी दूरी के जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर वो पीछे जाते तब भी उन्हें उतना ही सफ़र तय करना था और आगे जाते तब भी उन्हें उतना ही सफ़र तय करना था। आगे जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा स्पीड हमने बहुत कम कर दी ताकि जब तक हम वहां पर पहुंचे स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन मौसम बिगड़ता चला गया। आंधी तूफान बहुत तेज थे, संभलना बहुत मुश्किल हो गया और इस वजह से स्थिति कब इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं लगा और यही वजह है कि बचने का किसी को वक्त ही नहीं मिल पाया। दीपाली, बिल्कुल मोनिका, बचने का वक्त नहीं मिला, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं पहनी गई, नहीं दी गई थी। और जब स्थिति कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो खींचतान के वीडियो भी लगातार सामने आने लगे। लगातार लाइफ जैकेट को लेकर खींचतान शुरू हो गई, लोग डरे सहमे भी नजर आए। तो इस तरह की वीडियो भी सामने आई है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दीपाली, जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहां पर ये साफ चेतावनी दी जाती है कि जितने भी लोग क्रूज में सवार होंगे उन सभी को लाइफ जैकेट पहनना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ड्राइवर का कहना है कि कई लोगों ने पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि लोग उस वक्त बिजी थे। कई लोगों का ये कहना है कि हमें उस वक्त लाइफ जैकेट दे ही नहीं गए थे। अब जांच का विषय है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा किस तरीके से जब स्थिति बिगड़ने लगी उस वक्त आनन फानन में वो जैकेट बांटने लगे। लेकिन ये शुरुआत में ही होता है। उन्हें जब वहां पर एंट्री लेते हैं तभी आपको लाइफ जैकेट पहनना होता है, लेकिन उस वक्त नहीं दिए गए। ये जांच का विषय है और जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल मोनिका, जो यहाँ पे बरामदगी हुई है शव के समय, उसको लेकर मैं ये जानकारी लेना चाहती हूँ आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं। हम बात अगर करें तमिलनाडु परिवार की तो उनके परिवार के सभी लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 मासूम बच्चे बचे और उन बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक रस्सी के सहारे वो चट्टान पर पहुंचे और चट्टान पर पहुंचकर वो वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन तब तक उनके पास स्थिति कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब कई लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं क्योंकि ये वो स्थिति थी जब ऊंची ऊंची चट्टानें वहां पर थी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बीच 2 मासूम बच्चों का बच जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन बच्चों ने बताया अपनी आप बीती कि किस तरह वहां पर स्थिति थी। उन्होंने कहा कि पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। स्थिति क्या थी कुछ पता नहीं, आंखों के सामने अंधेरा था। लेकिन अचानक उनके हाथों में एक रस्सी आई जिसे पकड़कर वो चट्टान के पास पहुंचे और वहां पर वो बैठे रहे। इसके बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। परिवार का ये कहना है कि वो वहां पर मध्य प्रदेश घूमने गए थे, किसी को अंदाजा नहीं था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। मौसम बहुत सुहाना था
और जब वो बिल्कुल वहां मोनिका, पर आपने क्रूज में सही कहा, सवार क्योंकि हुए- किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हो सकता है कि ये उनकी आखिरी छुट्टी थी और अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। दुख की बात है और तमाम दिग्गजों की तरफ से भी कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर एहतियात कदम उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में इस तरह के कोई घटनाक्रम ना हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए।